अकबर और बीरबल चतुराई की परीक्षा। एक दिन बादशाह अकबर ने अपने दरबार में एक अजीब सवाल पूछा। उन्होंने कहा, इस दुनिया में सबसे बड़ी चीज क्या है? दरबार में मौजूद सभी मंत्री और दरबारी अलग अलग उत्तर देने लगे। किसी ने कहा, पृथ्वी सबसे बड़ी है। किसी ने कहा, आकाश सबसे बड़ा है। किसी ने कहा, सूरज सबसे बड़ा है। लेकिन अकबर को कोई जवाब पसंद नहीं आया। तब उन्होंने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम्हारा क्या कहना है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपना, इस दुनिया में सबसे बड़ी चीज इच्छा है। अकबर को यह जवाब समझ नहीं आया। उन्होंने कहा, यह कैसे संभव है? बीरबल ने समझाते हुए कहा, जहांपना, पृथ्वी, आकाश, सूरज सब बड़े हैं, लेकिन किसी भी इंसान की इच्छा इन सबसे बड़ी होती है। इंसान जितना भी पाले, उसकी इच्छा हमेशा और पाने की होती है। अकबर को यह जवाब बहुत पसंद आया और उन्होंने बीरबल को इनाम दिया। शिक्षा, इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती, इसलिए संतोष में ही सच्चा सुख है। अकबर और बीरबल आधे आम का न्याय। एक दिन अकबर के दरबार में एक किसान रोता हुआ आया। उसने शिकायत की, जहांपना, मेरे पड़ोसी ने मेरी पेड़ से एक आम चुरा लिया। कृपया मुझे न्याय दिलाइए। अकबर ने पड़ोसी को बुलवाया और पूछा, क्या तुमने इस किसान का आम चुराया? पड़ोसी ने साफ इनकार कर दिया, नहीं जहांपना, मैं निर्दोष हूं। अकबर को समझ नहीं आया कि सच क्या है, तो उन्होंने बीरबल को बुलाया। बीरबल ने दोनों की बात सुनी और कहा, अगर आम का मामला है तो इसका फैसला आम से ही होगा। फिर उन्होंने सिपाही से कहा, जाइए और एक पका हुआ आम लेकर आइए। सिपाही आम ले आया। बीरबल ने उसे बीच से काटकर आधा किसान को और आधा पड़ोसी को दे दिया। फिर बोले, अब इसे खाइए। किसान ने तो आम खाने से मना कर दिया, लेकिन पड़ोसी ने जल्दी जल्दी आम खाना शुरू कर दिया। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपना, यही अपराधी है। जिसने आम चुराया होगा वही इसे खाने में रुचि दिखाएगा। अकबर को यह न्याय बहुत पसंद आया और उन्होंने बीरबल को इनाम दिया। शिक्षा, चतुराई से न्याय आसानी से किया जा सकता है। अकबर और बीरबल सबसे मूर्ख व्यक्ति। एक दिन बादशाह अकबर का दरबार लगा हुआ था। अचानक उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल, क्या तुम हमें दरबार में सबसे मूर्ख व्यक्ति को दिखा सकते हो? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जी हां जहांपना, मैं अभी उसे आपके सामने लाता हूं। इसके बाद बीरबल दरबार में घूमने लगे। उन्होंने एक दरबारी को बुलाया और कहा, तुम्हें बादशाह सलामत ने एक बहुत महत्वपूर्ण काम सौंपा है। यह सोने की अशर्फियां लो और बाजार से सबसे अच्छी और शुद्ध हवा खरीद कर लाओ। वह दरबारी चौंक गया और बोला, बीरबल जी, हवा भी कहीं खरीदी जाती है? बीरबल ने अकबर की तरफ देखा और मुस्कुराकर बोले, जहांपना, यह व्यक्ति समझदार है, इसे जाने दीजिए। इसके बाद उन्होंने एक और दरबारी को बुलाया और वही बात कही, लेकिन वह दरबारी भी समझ गया और इनकार कर दिया। अंत में बीरबल एक ऐसे दरबारी के पास पहुंचे जो हमेशा बिना सोचे समझे कोई भी काम कर देता था। जैसे ही बीरबल ने उसे सोने की अशर्फियां दी और हवा खरीदने को कहा, वह खुशी खुशी बाजार की ओर भागा। अकबर जोर से हंस पड़े और बोले, सच में बीरबल, तुमसे बढ़कर कोई नहीं। शिक्षा, बिना सोचे समझे काम करना मूर्खता की निशानी है। और अकबर और बीरबल गधे की परछाई का न्याय। एक दिन एक आदमी दरबार में शिकायत लेकर आया। उसने कहा, जहांपना, मैंने अपने गधे को इस व्यक्ति को किराए पर दिया था, लेकिन इसने मुझे किराया नहीं दिया। अकबर ने आरोपी से पूछा, क्या यह सच है? वह बोला, जहांपना, मैंने गधे को किराए पर लिया था, लेकिन मैं सिर्फ उसकी सवारी कर रहा था, उसकी परछाई तो नहीं। इसलिए मैं सिर्फ गधे का किराया दूंगा, उसकी परछाई का नहीं। अकबर को यह मामला अजीब लगा। उन्होंने बीरबल से इसका हल निकालने को कहा। बीरबल मुस्कुराए और बोले, बहुत आसान है जहांपना। चूंकि यह आदमी गधे की परछाई का किराया नहीं देना चाहता, इसका मतलब है कि उसने उसका उपयोग नहीं किया। इसलिए इसे गधे की परछाई से दूर रखा जाए। फिर बीरबल ने सिपाहियों को आदेश दिया, इसे ऐसी जगह खड़ा कर दो जहां गधे की परछाई बिल्कुल भी न पड़े। अब वह व्यक्ति घबरा गया और बोला, ठीक है, ठीक है।
मैं पूरी रकम चुकाने को तैयार हूं। अकबर बीरबल की समझदारी से बहुत खुश हुए और उन्होंने बीरबल को इनाम दिया। शिक्षा, तर्क और बुद्धिमानी से किसी भी समस्या का हल निकाला जा सकता है। अकबर और बीरबल सबसे अनमोल चीज। एक दिन बादशाह अकबर ने दरबार में सवाल किया, इस दुनिया में सबसे अनमोल चीज क्या है? दरबारी अलग अलग जवाब देने लगे। एक बोला, सोना सबसे अनमोल है। दूसरा बोला, हीरे जवाहरात सबसे अनमोल हैं। किसी ने कहा, राजा का सिंहासन सबसे अनमोल है। लेकिन अकबर को कोई जवाब पसंद नहीं आया। उन्होंने बीरबल की ओर देखा और पूछा, बीरबल, तुम्हारा क्या कहना है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपना, इस दुनिया में सबसे अनमोल चीज समय है। अकबर चौंक गए, समय? वह कैसे? बीरबल ने समझाया, जहांपना, खोया हुआ धन दोबारा पाया जा सकता है, लेकिन जो समय एक बार चला गया वह कभी वापस नहीं आता। इसलिए समय सबसे अनमोल चीज है। अकबर को बीरबल की बुद्धिमानी बहुत पसंद आई और उन्होंने बीरबल को इनाम दिया। शिक्षा, समय का सही उपयोग ही असली धन है। अकबर और बीरबल सबसे बड़ी ताकत। एक दिन बादशाह अकबर ने दरबार में सवाल किया, इस दुनिया में सबसे बड़ी ताकत क्या है? दरबारी अलग अलग जवाब देने लगे। एक ने कहा, हाथी सबसे ताकतवर होता है। दूसरे ने कहा, तलवार की ताकत सबसे बड़ी होती है। किसी ने कहा, राजा की सेना सबसे ताकतवर होती है। लेकिन अकबर को कोई जवाब पसंद नहीं आया। उन्होंने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम्हारा क्या कहना है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपना, इस दुनिया में सबसे बड़ी ताकत बुद्धि है। अकबर ने पूछा, वह कैसे? बीरबल ने जवाब दिया, जहांपना, हाथी ताकतवर है, लेकिन महावत की बुद्धि उसे काबू में रखती है। तलवार तेज है, लेकिन उसे चलाने के लिए बुद्धि चाहिए। सेना बलवान है, लेकिन बिना बुद्धि के वह युद्ध नहीं जीत सकती। इसलिए सबसे बड़ी ताकत बुद्धि है। अकबर बीरबल के जवाब से बहुत खुश हुए और उन्हें इनाम दिया। शिक्षा, शारीरिक ताकत से ज्यादा महत्वपूर्ण बुद्धि होती है। अकबर और बीरबल चार मूर्ख। एक दिन बादशाह अकबर बहुत खुश थे, तो उन्होंने बीरबल से कहा, आज मेरा मन हल्का करने का है। जाओ और मुझे चार सबसे बड़े मूर्ख लाकर दिखाओ। बीरबल मुस्कुराए और दरबार से बाहर निकल पड़े। पहला मूर्ख। रास्ते में उन्होंने एक आदमी को देखा जो अपने गधे पर भारी बोझ लादे हुए था, लेकिन खुद गधे के पीछे पीछे पैदल चल रहा था। बीरबल ने पूछा, भाई, तुम खुद गधे पर क्यों नहीं बैठते? वह आदमी बोला, मुझे डर है कि मेरा वजन बढ़ने से गधा और थक जाएगा। बीरबल ने सोचा, यह तो पक्का मूर्ख है, और उसे अपने साथ ले गए। दूसरा मूर्ख। आगे एक आदमी अपने बेटे को पीट रहा था। बीरबल ने कारण पूछा तो वह बोला, इसने स्कूल जाने से पहले ही सारे पैसे खर्च कर दिए, इसलिए इसे सजा दे रहा हूं। बीरबल ने पूछा, पर पैसे तो आपने इसे दिए थे। आदमी बोला, हाँ, लेकिन मैंने इसे सिखाया नहीं कि पैसे कैसे खर्च करने चाहिए। बीरबल ने सोचा, यह खुद ज्यादा मूर्ख है, और उसे भी साथ ले लिया। तीसरा मूर्ख। फिर उन्होंने देखा, एक आदमी कुएं में रस्सी डालकर बाल्टी खींच रहा था, लेकिन कुएं में पानी ही नहीं था। बीरबल ने पूछा। अकबर और बीरबल चतुराई की परीक्षा। एक दिन बादशाह अकबर ने अपने दरबार में एक अजीब सवाल पूछा। उन्होंने कहा, इस दुनिया में सबसे बड़ी चीज क्या है? दरबार में मौजूद सभी मंत्री और दरबारी अलग अलग उत्तर देने लगे। किसी ने कहा, पृथ्वी सबसे बड़ी है। किसी ने कहा, आकाश सबसे बड़ा है। किसी ने कहा, सूरज सबसे बड़ा है। लेकिन अकबर को कोई जवाब पसंद नहीं आया। तब उन्होंने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम्हारा क्या कहना है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपना, इस दुनिया में सबसे बड़ी चीज इच्छा है। अकबर को यह जवाब समझ नहीं आया। उन्होंने कहा, यह कैसे संभव है? बीरबल ने समझाते हुए कहा, जहांपना, पृथ्वी, आकाश, सूरज सब बड़े हैं, लेकिन किसी भी इंसान की इच्छा इन सबसे बड़ी होती है। इंसान जितना भी पाले, उसकी इच्छा हमेशा और पाने की होती है। अकबर को यह जवाब बहुत पसंद आया और उन्होंने बीरबल को इनाम दिया। शिक्षा, इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती,
इसलिए संतोष में ही सच्चा सुख है। अकबर और बीरबल आधे आम का न्याय। एक दिन अकबर के दरबार में एक किसान रोता हुआ आया। उसने शिकायत की, जहांपनाह, मेरे पड़ोसी ने मेरी पेड़ से एक आम चुरा लिया। कृपया मुझे न्याय दिलाइए। अकबर ने पड़ोसी को बुलवाया और पूछा, क्या तुमने इस किसान का आम चुराया? पड़ोसी ने साफ इनकार कर दिया, नहीं जहांपनाह, मैं निर्दोष हूं। अकबर को समझ नहीं आया कि सच क्या है, तो उन्होंने बीरबल को बुलाया। बीरबल ने दोनों की बात सुनी और कहा, अगर आम का मामला है तो इसका फैसला आम से ही होगा। फिर उन्होंने सिपाही से कहा, जाइए और एक पका हुआ आम लेकर आइए। सिपाही आम ले आया। बीरबल ने उसे बीच से काटकर आधा किसान को और आधा पड़ोसी को दे दिया। फिर बोले, अब इसे खाइए। किसान ने तो आम खाने से मना कर दिया, लेकिन पड़ोसी ने जल्दी जल्दी आम खाना शुरू कर दिया। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, यही अपराधी है। जिसने आम चुराया होगा वही इसे खाने में रुचि दिखाएगा। अकबर को यह न्याय बहुत पसंद आया और उन्होंने बीरबल को इनाम दिया। शिक्षा, चतुराई से न्याय आसानी से किया जा सकता है। अकबर और बीरबल सबसे मूर्ख व्यक्ति। एक दिन बादशाह अकबर का दरबार लगा हुआ था। अचानक उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल, क्या तुम हमें दरबार में सबसे मूर्ख व्यक्ति को दिखा सकते हो? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जी हां जहांपनाह, मैं अभी उसे आपके सामने लाता हूं। इसके बाद बीरबल दरबार में घूमने लगे। उन्होंने एक दरबारी को बुलाया और कहा, तुम्हें बादशाह सलामत ने एक बहुत महत्वपूर्ण काम सौंपा है। यह सोने की अशर्फियां लो और बाजार से सबसे अच्छी और शुद्ध हवा खरीद कर लाओ। वह दरबारी चौंक गया और बोला, बीरबल जी, हवा भी कहीं खरीदी जाती है? बीरबल ने अकबर की तरफ देखा और मुस्कुराकर बोले, जहांपनाह, यह व्यक्ति समझदार है, इसे जाने दीजिए। इसके बाद उन्होंने एक और दरबारी को बुलाया और वही बात कही, लेकिन वह दरबारी भी समझ गया और इनकार कर दिया। अंत में बीरबल एक ऐसे दरबारी के पास पहुंचे जो हमेशा बिना सोचे समझे कोई भी काम कर देता था। जैसे ही बीरबल ने उसे सोने की अशर्फियां दी और हवा खरीदने को कहा, वह खुशी खुशी बाजार की ओर भागा। अकबर जोर से हंस पड़े और बोले, सच में बीरबल, तुमसे बढ़कर कोई नहीं। शिक्षा, बिना सोचे समझे काम करना मूर्खता की निशानी है। और अकबर और बीरबल गधे की परछाई का न्याय। एक दिन एक आदमी दरबार में शिकायत लेकर आया। उसने कहा, जहांपनाह, मैंने अपने गधे को इस व्यक्ति को किराए पर दिया था, लेकिन इसने मुझे किराया नहीं दिया। अकबर ने आरोपी से पूछा, क्या यह सच है? वह बोला, जहांपनाह, मैंने गधे को किराए पर लिया था, लेकिन मैं सिर्फ उसकी सवारी कर रहा था, उसकी परछाई तो नहीं। इसलिए मैं सिर्फ गधे का किराया दूंगा, उसकी परछाई का नहीं। अकबर को यह मामला अजीब लगा। उन्होंने बीरबल से इसका हल निकालने को कहा। बीरबल मुस्कुराए और बोले, बहुत आसान है जहांपनाह। चूंकि यह आदमी गधे की परछाई का किराया नहीं देना चाहता, इसका मतलब है कि उसने उसका उपयोग नहीं किया। इसलिए इसे गधे की परछाई से दूर रखा जाए। फिर बीरबल ने सिपाहियों को आदेश दिया, इसे ऐसी जगह खड़ा कर दो जहां गधे की परछाई बिल्कुल भी न पड़े। अब वह व्यक्ति घबरा गया और बोला, ठीक है, ठीक है, मैं पूरी रकम चुकाने को तैयार हूं। अकबर बीरबल की समझदारी से बहुत खुश हुए और उन्होंने बीरबल को इनाम दिया। शिक्षा, तर्क और बुद्धिमानी से किसी भी समस्या का हल निकाला जा सकता है। अकबर और बीरबल सबसे अनमोल चीज। एक दिन बादशाह अकबर ने दरबार में सवाल किया, इस दुनिया में सबसे अनमोल चीज क्या है? दरबारी अलग अलग जवाब देने लगे। एक बोला, सोना सबसे अनमोल है। दूसरा बोला, हीरे जवाहरात सबसे अनमोल हैं। किसी ने कहा, राजा का सिंहासन सबसे अनमोल है। लेकिन अकबर को कोई जवाब पसंद नहीं आया। उन्होंने बीरबल की ओर देखा और पूछा, बीरबल, तुम्हारा क्या कहना है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, इस दुनिया में सबसे अनमोल चीज समय है। अकबर चौंक गए, समय? वह कैसे? बीरबल ने समझाया, जहांपनाह, खोया हुआ धन दोबारा पाया जा सकता है, लेकिन जो समय एक बार चला गया वह कभी वापस नहीं आता। इसलिए समय सबसे अनमोल चीज है। अकबर को बीरबल की बुद्धिमानी बहुत पसंद आई
और उन्होंने बीरबल को इनाम दिया। शिक्षा, समय का सही उपयोग ही असली धन है। अकबर और बीरबल सबसे बड़ी ताकत। एक दिन बादशाह अकबर ने दरबार में सवाल किया, इस दुनिया में सबसे बड़ी ताकत क्या है? दरबारी अलग अलग जवाब देने लगे। एक ने कहा, हाथी सबसे ताकतवर होता है। दूसरे ने कहा, तलवार की ताकत सबसे बड़ी होती है। किसी ने कहा, राजा की सेना सबसे ताकतवर होती है। लेकिन अकबर को कोई जवाब पसंद नहीं आया। उन्होंने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम्हारा क्या कहना है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, इस दुनिया में सबसे बड़ी ताकत बुद्धि है। अकबर ने पूछा, वह कैसे? बीरबल ने जवाब दिया, जहांपनाह, हाथी ताकतवर है, लेकिन महावत की बुद्धि उसे काबू में रखती है। तलवार तेज है, लेकिन उसे चलाने के लिए बुद्धि चाहिए। सेना बलवान है, लेकिन बिना बुद्धि के वह युद्ध नहीं जीत सकती। इसलिए सबसे बड़ी ताकत बुद्धि है। अकबर बीरबल के जवाब से बहुत खुश हुए और उन्हें इनाम दिया। शिक्षा, शारीरिक ताकत से ज्यादा महत्वपूर्ण बुद्धि होती है। अकबर और बीरबल चार मूर्ख। एक दिन बादशाह अकबर बहुत खुश थे, तो उन्होंने बीरबल से कहा, आज मेरा मन हल्का करने का है। जाओ और मुझे चार सबसे बड़े मूर्ख लाकर दिखाओ। बीरबल मुस्कुराए और दरबार से बाहर निकल पड़े। पहला मूर्ख। रास्ते में उन्होंने एक आदमी को देखा जो अपने गधे पर भारी बोझ लादे हुए था, लेकिन खुद गधे के पीछे पीछे पैदल चल रहा था। बीरबल ने पूछा, भाई, तुम खुद गधे पर क्यों नहीं बैठते? वह आदमी बोला, मुझे डर है कि मेरा वजन बढ़ने से गधा और थक जाएगा। बीरबल ने सोचा, यह तो पक्का मूर्ख है, और उसे अपने साथ ले गए। दूसरा मूर्ख। आगे एक आदमी अपने बेटे को पीट रहा था। बीरबल ने कारण पूछा तो वह बोला, इसने स्कूल जाने से पहले ही सारे पैसे खर्च कर दिए, इसलिए इसे सजा दे रहा हूं। बीरबल ने पूछा, पर पैसे तो आपने इसे दिए थे। आदमी बोला, हाँ, लेकिन मैंने इसे सिखाया नहीं कि पैसे कैसे खर्च करने चाहिए। बीरबल ने सोचा, यह खुद ज्यादा मूर्ख है, और उसे भी साथ ले लिया। तीसरा मूर्ख। फिर उन्होंने देखा, एक आदमी कुएं में रस्सी डालकर बाल्टी खींच रहा था, लेकिन कुएं में पानी ही नहीं था। बीरबल ने पूछा। अकबर और बीरबल चतुराई की परीक्षा। एक दिन बादशाह अकबर ने अपने दरबार में एक अजीब सवाल पूछा। उन्होंने कहा, इस दुनिया में सबसे बड़ी चीज क्या है? दरबार में मौजूद सभी मंत्री और दरबारी अलग अलग उत्तर देने लगे। किसी ने कहा, पृथ्वी सबसे बड़ी है। किसी ने कहा, आकाश सबसे बड़ा है। किसी ने कहा, सूरज सबसे बड़ा है। लेकिन अकबर को कोई जवाब पसंद नहीं आया। तब उन्होंने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम्हारा क्या कहना है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, इस दुनिया में सबसे बड़ी चीज इच्छा है। अकबर को यह जवाब समझ नहीं आया। उन्होंने कहा, यह कैसे संभव है? बीरबल ने समझाते हुए कहा, जहांपनाह, पृथ्वी, आकाश, सूरज सब बड़े हैं, लेकिन किसी भी इंसान की इच्छा इन सबसे बड़ी होती है। इंसान जितना भी पाले, उसकी इच्छा हमेशा और पाने की होती है। अकबर को यह जवाब बहुत पसंद आया और उन्होंने बीरबल को इनाम दिया। शिक्षा, इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती, इसलिए संतोष में ही सच्चा सुख है। अकबर और बीरबल आधे आम का न्याय। एक दिन अकबर के दरबार में एक किसान रोता हुआ आया। उसने शिकायत की, जहांपनाह, मेरे पड़ोसी ने मेरी पेड़ से एक आम चुरा लिया। कृपया मुझे न्याय दिलाइए। अकबर ने पड़ोसी को बुलवाया और पूछा, क्या तुमने इस किसान का आम चुराया? पड़ोसी ने साफ इनकार कर दिया, नहीं जहांपनाह, मैं निर्दोष हूं। अकबर को समझ नहीं आया कि सच क्या है, तो उन्होंने बीरबल को बुलाया। बीरबल ने दोनों की बात सुनी और कहा, अगर आम का मामला है, तो इसका फैसला आम से ही होगा। फिर उन्होंने सिपाही से कहा, जाइए और एक पका हुआ आम लेकर आइए। सिपाही आम ले आया। बीरबल ने उसे बीच से काटकर आधा किसान को और आधा पड़ोसी को दे दिया। फिर बोले, अब इसे खाइए। किसान ने तो आम खाने से मना कर दिया, लेकिन पड़ोसी ने जल्दी जल्दी आम खाना शुरू कर दिया। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, यही अपराधी है। जिसने आम चुराया होगा, वही इसे खाने में रुचि दिखाएगा।
अकबर को यह न्याय बहुत पसंद आया और उन्होंने बीरबल को इनाम दिया। शिक्षा, चतुराई से न्याय आसानी से किया जा सकता है। अकबर और बीरबल सबसे मूर्ख व्यक्ति। एक दिन बादशाह अकबर का दरबार लगा हुआ था। अचानक उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल, क्या तुम हमें दरबार में सबसे मूर्ख व्यक्ति को दिखा सकते हो? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जी हाँ जहांपनाह, मैं अभी उसे आपके सामने लाता हूं। इसके बाद बीरबल दरबार में घूमने लगे। उन्होंने एक दरबारी को बुलाया और कहा, तुम्हें बादशाह सलामत ने एक बहुत महत्वपूर्ण काम सौंपा है। यह सोने की अशर्फियां लो और बाजार से सबसे अच्छी और शुद्ध हवा खरीद कर लाओ। वह दरबारी चौंक गया और बोला, बीरबल जी, हवा भी कहीं खरीदी जाती है? बीरबल ने अकबर की तरफ देखा और मुस्कुराकर बोले, जहांपनाह, यह व्यक्ति समझदार है, इसे जाने दीजिए। इसके बाद उन्होंने एक और दरबारी को बुलाया और वही बात कही। लेकिन वह दरबारी भी समझ गया और इनकार कर दिया। अंत में बीरबल एक ऐसे दरबारी के पास पहुंचे जो हमेशा बिना सोचे समझे कोई भी काम कर देता था। जैसे ही बीरबल ने उसे सोने की अशर्फियां दी और हवा खरीदने को कहा, वह खुशी खुशी बाजार की ओर भागा। अकबर जोर से हंस पड़े और बोले, सच में बीरबल, तुमसे बढ़कर कोई नहीं। शिक्षा, बिना सोचे समझे काम करना मूर्खता की निशानी है। और अकबर और बीरबल गधे की परछाई का न्याय। एक दिन एक आदमी दरबार में शिकायत लेकर आया। उसने कहा, जहांपनाह, मैंने अपने गधे को इस व्यक्ति को किराए पर दिया था, लेकिन इसने मुझे किराया नहीं दिया। अकबर ने आरोपी से पूछा, क्या यह सच है? वह बोला, जहांपनाह, मैंने गधे को किराए पर लिया था, लेकिन मैं सिर्फ उसकी सवारी कर रहा था, उसकी परछाई तो नहीं। इसलिए मैं सिर्फ गधे का किराया दूंगा, उसकी परछाई का नहीं। अकबर को यह मामला अजीब लगा। उन्होंने बीरबल से इसका हल निकालने को कहा। बीरबल मुस्कुराए और बोले, बहुत आसान है जहांपनाह। चूंकि यह आदमी गधे की परछाई का किराया नहीं देना चाहता, इसका मतलब है कि उसने उसका उपयोग नहीं किया। इसलिए इसे गधे की परछाई से दूर रखा जाए। फिर बीरबल ने सिपाहियों को आदेश दिया, इसे ऐसी जगह खड़ा कर दो जहां गधे की परछाई बिल्कुल भी न पड़े। अब वह व्यक्ति घबरा गया और बोला, ठीक है, ठीक है, मैं पूरी रकम चुकाने को तैयार हूं। अकबर बीरबल की समझदारी से बहुत खुश हुए और उन्होंने बीरबल को इनाम दिया। शिक्षा, तर्क और बुद्धिमानी से किसी भी समस्या का हल निकाला जा सकता है। अकबर और बीरबल सबसे अनमोल चीज। एक दिन बादशाह अकबर ने दरबार में सवाल किया, इस दुनिया में सबसे अनमोल चीज क्या है? दरबारी अलग अलग जवाब देने लगे। एक बोला, सोना सबसे अनमोल है। दूसरा बोला, हीरे जवाहरात सबसे अनमोल हैं। किसी ने कहा, राजा का सिंहासन सबसे अनमोल है। लेकिन अकबर को कोई जवाब पसंद नहीं आया। उन्होंने बीरबल की ओर देखा और पूछा, बीरबल, तुम्हारा क्या कहना है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, इस दुनिया में सबसे अनमोल चीज समय है। अकबर चौंक गए, समय? वह कैसे? बीरबल ने समझाया, जहांपनाह, खोया हुआ धन दोबारा पाया जा सकता है, लेकिन जो समय एक बार चला गया, वह कभी वापस नहीं आता। इसलिए समय सबसे अनमोल चीज है। अकबर को बीरबल की बुद्धिमानी बहुत पसंद आई और उन्होंने बीरबल को इनाम दिया। शिक्षा, समय का सही उपयोग ही असली धन है। अकबर और बीरबल सबसे बड़ी ताकत। एक दिन बादशाह अकबर ने दरबार में सवाल किया, इस दुनिया में सबसे बड़ी ताकत क्या है? दरबारी अलग अलग जवाब देने लगे। एक ने कहा, हाथी सबसे ताकतवर होता है। दूसरे ने कहा, तलवार की ताकत सबसे बड़ी होती है। किसी ने कहा, राजा की सेना सबसे ताकतवर होती है। लेकिन अकबर को कोई जवाब पसंद नहीं आया। उन्होंने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम्हारा क्या कहना है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, इस दुनिया में सबसे बड़ी ताकत बुद्धि है। अकबर ने पूछा, वह कैसे? बीरबल ने जवाब दिया, जहांपनाह, हाथी ताकतवर है, लेकिन महावत की बुद्धि उसे काबू में रखती है। तलवार तेज है, लेकिन उसे चलाने के लिए बुद्धि चाहिए। सेना बलवान है, लेकिन बिना बुद्धि के वह युद्ध नहीं जीत सकती। इसलिए सबसे बड़ी ताकत बुद्धि है। अकबर बीरबल के जवाब से बहुत खुश हुए और उन्हें इनाम दिया।
शिक्षा, शारीरिक ताकत से ज्यादा महत्वपूर्ण बुद्धि होती है। अकबर और बीरबल चार मूर्ख। एक दिन बादशाह अकबर बहुत खुश थे, तो उन्होंने बीरबल से कहा, आज मेरा मन हल्का करने का है। जाओ और मुझे चार सबसे बड़े मूर्ख लाकर दिखाओ। बीरबल मुस्कुराए और दरबार से बाहर निकल पड़े। पहला मूर्ख। रास्ते में उन्होंने एक आदमी को देखा जो अपने गधे पर भारी बोझ लादे हुए था, लेकिन खुद गधे के पीछे पीछे पैदल चल रहा था। बीरबल ने पूछा, भाई, तुम खुद गधे पर क्यों नहीं बैठते? वह आदमी बोला, मुझे डर है कि मेरा वजन बढ़ने से गधा और थक जाएगा। बीरबल ने सोचा, यह तो पक्का मूर्ख है, और उसे अपने साथ ले गए। दूसरा मूर्ख। आगे एक आदमी अपने बेटे को पीट रहा था। बीरबल ने कारण पूछा तो वह बोला, इसने स्कूल जाने से पहले ही सारे पैसे खर्च कर दिए, इसलिए इसे सजा दे रहा हूं। बीरबल ने पूछा, पर पैसे तो आपने इसे दिए थे। आदमी बोला, हाँ, लेकिन मैंने इसे सिखाया नहीं कि पैसे कैसे खर्च करने चाहिए। बीरबल ने सोचा, यह खुद ज्यादा मूर्ख है, और उसे भी साथ ले लिया। तीसरा मूर्ख। फिर उन्होंने देखा, एक आदमी कुएं में रस्सी डालकर बाल्टी खींच रहा था, लेकिन कुएं में पानी ही नहीं था। बीरबल ने पूछा। अकबर और बीरबल चतुराई की परीक्षा। एक दिन बादशाह अकबर ने अपने दरबार में एक अजीब सवाल पूछा। उन्होंने कहा, इस दुनिया में सबसे बड़ी चीज क्या है? दरबार में मौजूद सभी मंत्री और दरबारी अलग अलग उत्तर देने लगे। किसी ने कहा, पृथ्वी सबसे बड़ी है। किसी ने कहा, आकाश सबसे बड़ा है। किसी ने कहा, सूरज सबसे बड़ा है। लेकिन अकबर को कोई जवाब पसंद नहीं आया। तब उन्होंने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम्हारा क्या कहना है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, इस दुनिया में सबसे बड़ी चीज इच्छा है। अकबर को यह जवाब समझ नहीं आया। उन्होंने कहा, यह कैसे संभव है? बीरबल ने समझाते हुए कहा, जहांपनाह, पृथ्वी, आकाश, सूरज सब बड़े हैं, लेकिन किसी भी इंसान की इच्छा इन सबसे बड़ी होती है। इंसान जितना भी पाले, उसकी इच्छा हमेशा और पाने की होती है। अकबर को यह जवाब बहुत पसंद आया और उन्होंने बीरबल को इनाम दिया। शिक्षा, इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती, इसलिए संतोष में ही सच्चा सुख है। अकबर और बीरबल आधे आम का न्याय। एक दिन अकबर के दरबार में एक किसान रोता हुआ आया। उसने शिकायत की, जहांपनाह, मेरे पड़ोसी ने मेरी पेड़ से एक आम चुरा लिया। कृपया मुझे न्याय दिलाइए। अकबर ने पड़ोसी को बुलवाया और पूछा, क्या तुमने इस किसान का आम चुराया? पड़ोसी ने साफ इनकार कर दिया, नहीं जहांपनाह, मैं निर्दोष हूं। अकबर को समझ नहीं आया कि सच क्या है, तो उन्होंने बीरबल को बुलाया। बीरबल ने दोनों की बात सुनी और कहा, अगर आम का मामला है, तो इसका फैसला आम से ही होगा। फिर उन्होंने सिपाही से कहा, जाइए और एक पका हुआ आम लेकर आइए। सिपाही आम ले आया। बीरबल ने उसे बीच से काटकर आधा किसान को और आधा पड़ोसी को दे दिया। फिर बोले, अब इसे खाइए। किसान ने तो आम खाने से मना कर दिया, लेकिन पड़ोसी ने जल्दी जल्दी आम खाना शुरू कर दिया। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, यही अपराधी है। जिसने आम चुराया होगा, वही इसे खाने में रुचि दिखाएगा। अकबर को यह न्याय बहुत पसंद आया और उन्होंने बीरबल को इनाम दिया। शिक्षा, चतुराई से न्याय आसानी से किया जा सकता है। अकबर और बीरबल सबसे मूर्ख व्यक्ति। एक दिन बादशाह अकबर का दरबार लगा हुआ था। अचानक उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल, क्या तुम हमें दरबार में सबसे मूर्ख व्यक्ति को दिखा सकते हो? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जी हां, जहांपनाह, मैं अभी उसे आपके सामने लाता हूं। इसके बाद बीरबल दरबार में घूमने लगे। उन्होंने एक दरबारी को बुलाया और कहा, तुम्हें बादशाह सलामत ने एक बहुत महत्वपूर्ण काम सौंपा है। यह सोने की अशर्फियां लो और बाजार से सबसे अच्छी और शुद्ध हवा खरीद कर लाओ। वह दरबारी चौंक गया और बोला, बीरबल जी, हवा भी कहीं खरीदी जाती है? बीरबल ने अकबर की तरफ देखा और मुस्कुराकर बोले, जहांपनाह, यह व्यक्ति समझदार है, इसे जाने दीजिए। इसके बाद उन्होंने एक और दरबारी को बुलाया और वही बात कही। लेकिन वह दरबारी भी समझ गया और इनकार कर दिया। अंत में बीरबल एक ऐसे दरबारी के पास पहुंचे
जो हमेशा बिना सोचे समझे कोई भी काम कर देता था। जैसे ही बीरबल ने उसे सोने की अशर्फियां दी और हवा खरीदने को कहा, वह खुशी खुशी बाजार की ओर भागा। अकबर जोर से हंस पड़े और बोले, सच में बीरबल, तुमसे बढ़कर कोई नहीं। शिक्षा, बिना सोचे समझे काम करना मूर्खता की निशानी है। और अकबर और बीरबल गधे की परछाई का न्याय। एक दिन एक आदमी दरबार में शिकायत लेकर आया। उसने कहा, जहांपनाह, मैंने अपने गधे को इस व्यक्ति को किराए पर दिया था, लेकिन इसने मुझे किराया नहीं दिया। अकबर ने आरोपी से पूछा, क्या यह सच है? वह बोला, जहांपनाह, मैंने गधे को किराए पर लिया था, लेकिन मैं सिर्फ उसकी सवारी कर रहा था, उसकी परछाई तो नहीं। इसलिए मैं सिर्फ गधे का किराया दूंगा, उसकी परछाई का नहीं। अकबर को यह मामला अजीब लगा। उन्होंने बीरबल से इसका हल निकालने को कहा। बीरबल मुस्कुराए और बोले, बहुत आसान है जहांपनाह। चूंकि यह आदमी गधे की परछाई का किराया नहीं देना चाहता, इसका मतलब है कि उसने उसका उपयोग नहीं किया। इसलिए इसे गधे की परछाई से दूर रखा जाए। फिर बीरबल ने सिपाहियों को आदेश दिया, इसे ऐसी जगह खड़ा कर दो जहां गधे की परछाई बिल्कुल भी न पड़े। अब वह व्यक्ति घबरा गया और बोला, ठीक है, ठीक है, मैं पूरी रकम चुकाने को तैयार हूं। अकबर बीरबल की समझदारी से बहुत खुश हुए और उन्होंने बीरबल को इनाम दिया। शिक्षा, तर्क और बुद्धिमानी से किसी भी समस्या का हल निकाला जा सकता है। अकबर और बीरबल सबसे अनमोल चीज। एक दिन बादशाह अकबर ने दरबार में सवाल किया, इस दुनिया में सबसे अनमोल चीज क्या है? दरबारी अलग अलग जवाब देने लगे। एक बोला, सोना सबसे अनमोल है। दूसरा बोला, हीरे जवाहरात सबसे अनमोल हैं। किसी ने कहा, राजा का सिंहासन सबसे अनमोल है। लेकिन अकबर को कोई जवाब पसंद नहीं आया। उन्होंने बीरबल की ओर देखा और पूछा, बीरबल, तुम्हारा क्या कहना है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, इस दुनिया में सबसे अनमोल चीज समय है। अकबर चौंक गए, समय? वह कैसे? बीरबल ने समझाया, जहांपनाह, खोया हुआ धन दोबारा पाया जा सकता है, लेकिन जो समय एक बार चला गया, वह कभी वापस नहीं आता। इसलिए समय सबसे अनमोल चीज है। अकबर को बीरबल की बुद्धिमानी बहुत पसंद आई और उन्होंने बीरबल को इनाम दिया। शिक्षा, समय का सही उपयोग ही असली धन है। अकबर और बीरबल सबसे बड़ी ताकत। एक दिन बादशाह अकबर ने दरबार में सवाल किया, इस दुनिया में सबसे बड़ी ताकत क्या है? दरबारी अलग अलग जवाब देने लगे। एक ने कहा, हाथी सबसे ताकतवर होता है। दूसरे ने कहा, तलवार की ताकत सबसे बड़ी होती है। किसी ने कहा, राजा की सेना सबसे ताकतवर होती है। लेकिन अकबर को कोई जवाब पसंद नहीं आया। उन्होंने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम्हारा क्या कहना है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, इस दुनिया में सबसे बड़ी ताकत बुद्धि है। अकबर ने पूछा, वह कैसे? बीरबल ने जवाब दिया, जहांपनाह, हाथी ताकतवर है, लेकिन महावत की बुद्धि उसे काबू में रखती है। तलवार तेज है, लेकिन उसे चलाने के लिए बुद्धि चाहिए। सेना बलवान है, लेकिन बिना बुद्धि के वह युद्ध नहीं जीत सकती। इसलिए सबसे बड़ी ताकत बुद्धि है। अकबर बीरबल के जवाब से बहुत खुश हुए और उन्हें इनाम दिया। शिक्षा, शारीरिक ताकत से ज्यादा महत्वपूर्ण बुद्धि होती है। अकबर और बीरबल चार मूर्ख। एक दिन बादशाह अकबर बहुत खुश थे, तो उन्होंने बीरबल से कहा, आज मेरा मन हल्का करने का है। जाओ और मुझे चार सबसे बड़े मूर्ख लाकर दिखाओ। बीरबल मुस्कुराए और दरबार से बाहर निकल पड़े। पहला मूर्ख। रास्ते में उन्होंने एक आदमी को देखा, जो अपने गधे पर भारी बोझ लादे हुए था, लेकिन खुद गधे के पीछे पीछे पैदल चल रहा था। बीरबल ने पूछा, भाई, तुम खुद गधे पर क्यों नहीं बैठते? वह आदमी बोला, मुझे डर है कि मेरा वजन बढ़ने से गधा और थक जाएगा। बीरबल ने सोचा, यह तो पक्का मूर्ख है, और उसे अपने साथ ले गए। दूसरा मूर्ख। आगे एक आदमी अपने बेटे को पीट रहा था। बीरबल ने कारण पूछा तो वह बोला, इसने स्कूल जाने से पहले ही सारे पैसे खर्च कर दिए, इसलिए इसे सजा दे रहा हूं। बीरबल ने पूछा, पर पैसे तो आपने इसे दिए थे। आदमी बोला, हाँ, लेकिन मैंने इसे सिखाया नहीं कि पैसे कैसे खर्च करने चाहिए।
बीरबल ने सोचा यह खुद ज्यादा मूर्ख है और उसे भी साथ ले लिया। तीसरा मूर्ख। फिर उन्होंने देखा एक आदमी कुएं में रस्सी डालकर बाल्टी खींच रहा था, लेकिन कुएं में पानी ही नहीं था। बीरबल ने पूछा। अकबर और बीरबल चतुराई की परीक्षा। एक दिन बादशाह अकबर ने अपने दरबार में एक अजीब सवाल पूछा। उन्होंने कहा, इस दुनिया में सबसे बड़ी चीज क्या है? दरबार में मौजूद सभी मंत्री और दरबारी अलग अलग उत्तर देने लगे। किसी ने कहा, पृथ्वी सबसे बड़ी है। किसी ने कहा, आकाश सबसे बड़ा है। किसी ने कहा, सूरज सबसे बड़ा है। लेकिन अकबर को कोई जवाब पसंद नहीं आया। तब उन्होंने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम्हारा क्या कहना है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, इस दुनिया में सबसे बड़ी चीज इच्छा है। अकबर को यह जवाब समझ नहीं आया। उन्होंने कहा, यह कैसे संभव है? बीरबल ने समझाते हुए कहा, जहांपनाह, पृथ्वी, आकाश, सूरज सब बड़े हैं, लेकिन किसी भी इंसान की इच्छा इन सबसे बड़ी होती है। इंसान जितना भी पाले, उसकी इच्छा हमेशा और पाने की होती है। अकबर को यह जवाब बहुत पसंद आया और उन्होंने बीरबल को इनाम दिया। शिक्षा। इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती, इसलिए संतोष में ही सच्चा सुख है। अकबर और बीरबल आधे आम का न्याय। एक दिन अकबर के दरबार में एक किसान रोता हुआ आया। उसने शिकायत की, जहांपनाह, मेरे पड़ोसी ने मेरी पेड़ से एक आम चुरा लिया। कृपया मुझे न्याय दिलाइए। अकबर ने पड़ोसी को बुलवाया और पूछा, क्या तुमने इस किसान का आम चुराया? पड़ोसी ने साफ इनकार कर दिया, नहीं जहांपनाह, मैं निर्दोष हूं। अकबर को समझ नहीं आया कि सच क्या है, तो उन्होंने बीरबल को बुलाया। बीरबल ने दोनों की बात सुनी और कहा, अगर आम का मामला है तो इसका फैसला आम से ही होगा। फिर उन्होंने सिपाही से कहा, जाइए और एक पका हुआ आम लेकर आइए। सिपाही आम ले आया। बीरबल ने उसे बीच से काटकर आधा किसान को और आधा पड़ोसी को दे दिया। फिर बोले, अब इसे खाइए। किसान ने तो आम खाने से मना कर दिया, लेकिन पड़ोसी ने जल्दी जल्दी आम खाना शुरू कर दिया। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, यही अपराधी है। जिसने आम चुराया होगा वही इसे खाने में रुचि दिखाएगा। अकबर को यह न्याय बहुत पसंद आया और उन्होंने बीरबल को इनाम दिया। शिक्षा। चतुराई से न्याय आसानी से किया जा सकता है। अकबर और बीरबल सबसे मूर्ख व्यक्ति। एक दिन बादशाह अकबर का दरबार लगा हुआ था। अचानक उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल, क्या तुम हमें दरबार में सबसे मूर्ख व्यक्ति को दिखा सकते हो? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जी हां, जहांपनाह, मैं अभी उसे आपके सामने लाता हूं। इसके बाद बीरबल दरबार में घूमने लगे। उन्होंने एक दरबारी को बुलाया और कहा, तुम्हें बादशाह सलामत ने एक बहुत महत्वपूर्ण काम सौंपा है। यह सोने की अशर्फियां लो और बाजार से सबसे अच्छी और शुद्ध हवा खरीद कर लाओ। वह दरबारी चौंक गया और बोला, बीरबल जी, हवा भी कहीं खरीदी जाती है? बीरबल ने अकबर की तरफ देखा और मुस्कुराकर बोले, जहांपनाह, यह व्यक्ति समझदार है, इसे जाने दीजिए। इसके बाद उन्होंने एक और दरबारी को बुलाया और वही बात कही। लेकिन वह दरबारी भी समझ गया और इनकार कर दिया। अंत में बीरबल एक ऐसे दरबारी के पास पहुंचे जो हमेशा बिना सोचे समझे कोई भी काम कर देता था। जैसे ही बीरबल ने उसे सोने की अशर्फियां दी और हवा खरीदने को कहा, वह खुशी खुशी बाजार की ओर भागा। अकबर जोर से हंस पड़े और बोले, सच में बीरबल, तुमसे बढ़कर कोई नहीं। शिक्षा। बिना सोचे समझे काम करना मूर्खता की निशानी है। और अकबर और बीरबल गधे की परछाई का न्याय। एक दिन एक आदमी दरबार में शिकायत लेकर आया। उसने कहा, जहांपनाह, मैंने अपने गधे को इस व्यक्ति को किराए पर दिया था, लेकिन इसने मुझे किराया नहीं दिया। अकबर ने आरोपी से पूछा, क्या यह सच है? वह बोला, जहांपनाह, मैंने गधे को किराए पर लिया था, लेकिन मैं सिर्फ उसकी सवारी कर रहा था, उसकी परछाई तो नहीं। इसलिए मैं सिर्फ गधे का किराया दूंगा, उसकी परछाई का नहीं। अकबर को यह मामला अजीब लगा। उन्होंने बीरबल से इसका हल निकालने को कहा। बीरबल मुस्कुराए और बोले, बहुत आसान है जहांपनाह। चूंकि यह आदमी गधे की परछाई का किराया नहीं देना चाहता, इसका मतलब है कि उसने उसका उपयोग नहीं किया।
इसलिए इसे गधे की परछाई से दूर रखा जाए। फिर बीरबल ने सिपाहियों को आदेश दिया, इसे ऐसी जगह खड़ा कर दो जहां गधे की परछाई बिल्कुल भी न पड़े। अब वह व्यक्ति घबरा गया और बोला, ठीक है, मैं पूरी रकम चुकाने को तैयार हूं। अकबर बीरबल की समझदारी से बहुत खुश हुए और उन्होंने बीरबल को इनाम दिया। शिक्षा, तर्क और बुद्धिमानी से किसी भी समस्या का हल निकाला जा सकता है। अकबर और बीरबल सबसे अनमोल चीज। एक दिन बादशाह अकबर ने दरबार में सवाल किया, इस दुनिया में सबसे अनमोल चीज क्या है? दरबारी अलग अलग जवाब देने लगे। एक बोला, सोना सबसे अनमोल है। दूसरा बोला, हीरे जवाहरात सबसे अनमोल हैं। किसी ने कहा, राजा का सिंहासन सबसे अनमोल है। लेकिन अकबर को कोई जवाब पसंद नहीं आया। उन्होंने बीरबल की ओर देखा और पूछा, बीरबल, तुम्हारा क्या कहना है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, इस दुनिया में सबसे अनमोल चीज समय है। अकबर चौंक गए, समय? वह कैसे? बीरबल ने समझाया, जहांपनाह, खोया हुआ धन दोबारा पाया जा सकता है, लेकिन जो समय एक बार चला गया वह कभी वापस नहीं आता। इसलिए समय सबसे अनमोल चीज है। अकबर को बीरबल की बुद्धिमानी बहुत पसंद आई और उन्होंने बीरबल को इनाम दिया। शिक्षा, समय का सही उपयोग ही असली धन है। अकबर और बीरबल सबसे बड़ी ताकत। एक दिन बादशाह अकबर ने दरबार में सवाल किया, इस दुनिया में सबसे बड़ी ताकत क्या है? दरबारी अलग अलग जवाब देने लगे। एक ने कहा, हाथी सबसे ताकतवर होता है। दूसरे ने कहा, तलवार की ताकत सबसे बड़ी होती है। किसी ने कहा, राजा की सेना सबसे ताकतवर होती है। लेकिन अकबर को कोई जवाब पसंद नहीं आया। उन्होंने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम्हारा क्या कहना है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, इस दुनिया में सबसे बड़ी ताकत बुद्धि है। अकबर ने पूछा, वह कैसे? बीरबल ने जवाब दिया, जहांपनाह, हाथी ताकतवर है, लेकिन महावत की बुद्धि उसे काबू में रखती है। तलवार तेज है, लेकिन उसे चलाने के लिए बुद्धि चाहिए। सेना बलवान है, लेकिन बिना बुद्धि के वह युद्ध नहीं जीत सकती। इसलिए सबसे बड़ी ताकत बुद्धि है। अकबर बीरबल के जवाब से बहुत खुश हुए और उन्हें इनाम दिया। शिक्षा, शारीरिक ताकत से ज्यादा महत्वपूर्ण बुद्धि होती है। अकबर और बीरबल चार मूर्ख। एक दिन बादशाह अकबर बहुत खुश थे, तो उन्होंने बीरबल से कहा, आज मेरा मन हल्का करने का है। जाओ और मुझे चार सबसे बड़े मूर्ख लाकर दिखाओ। बीरबल मुस्कुराए और दरबार से बाहर निकल पड़े। पहला मूर्ख। रास्ते में उन्होंने एक आदमी को देखा जो अपने गधे पर भारी बोझ लादे हुए था, लेकिन खुद गधे के पीछे पीछे पैदल चल रहा था। बीरबल ने पूछा, भाई, तुम खुद गधे पर क्यों नहीं बैठते? वह आदमी बोला, मुझे डर है कि मेरा वजन बढ़ने से गधा और थक जाएगा। बीरबल ने सोचा, यह तो पक्का मूर्ख है, और उसे अपने साथ ले गए। दूसरा मूर्ख। आगे एक आदमी अपने बेटे को पीट रहा था। बीरबल ने कारण पूछा तो वह बोला, इसने स्कूल जाने से पहले ही सारे पैसे खर्च कर दिए, इसलिए इसे सजा दे रहा हूं। बीरबल ने पूछा, पर पैसे तो आपने इसे दिए थे? आदमी बोला, हाँ, लेकिन मैंने इसे सिखाया नहीं कि पैसे कैसे खर्च करने चाहिए। बीरबल ने सोचा, यह खुद ज्यादा मूर्ख है, और उसे भी साथ ले लिया। तीसरा मूर्ख। फिर उन्होंने देखा, एक आदमी कुएं में रस्सी डालकर बाल्टी खींच रहा था, लेकिन कुएं में पानी ही नहीं था। बीरबल ने पूछा। अकबर और बीरबल चतुराई की परीक्षा। एक दिन बादशाह अकबर ने अपने दरबार में एक अजीब सवाल पूछा। उन्होंने कहा, इस दुनिया में सबसे बड़ी चीज क्या है? दरबार में मौजूद सभी मंत्री और दरबारी अलग अलग उत्तर देने लगे। किसी ने कहा, पृथ्वी सबसे बड़ी है। किसी ने कहा, आकाश सबसे बड़ा है। किसी ने कहा, सूरज सबसे बड़ा है। लेकिन अकबर को कोई जवाब पसंद नहीं आया। तब उन्होंने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम्हारा क्या कहना है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, इस दुनिया में सबसे बड़ी चीज इच्छा है। अकबर को यह जवाब समझ नहीं आया। उन्होंने कहा, यह कैसे संभव है? बीरबल ने समझाते हुए कहा, जहांपनाह, पृथ्वी, आकाश, सूरज सब बड़े हैं,
लेकिन किसी भी इंसान की इच्छा इन सबसे बड़ी होती है। इंसान जितना भी पाले, उसकी इच्छा हमेशा और पाने की होती है। अकबर को यह जवाब बहुत पसंद आया और उन्होंने बीरबल को इनाम दिया। शिक्षा, इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती, इसलिए संतोष में ही सच्चा सुख है। अकबर और बीरबल आधे आम का न्याय। एक दिन अकबर के दरबार में एक किसान रोता हुआ आया। उसने शिकायत की, जहांपनाह, मेरे पड़ोसी ने मेरी पेड़ से एक आम चुरा लिया। कृपया मुझे न्याय दिलाइए। अकबर ने पड़ोसी को बुलवाया और पूछा, क्या तुमने इस किसान का आम चुराया? पड़ोसी ने साफ इनकार कर दिया, नहीं जहांपनाह, मैं निर्दोष हूं। अकबर को समझ नहीं आया कि सच क्या है, तो उन्होंने बीरबल को बुलाया। बीरबल ने दोनों की बात सुनी और कहा, अगर आम का मामला है तो इसका फैसला आम से ही होगा। फिर उन्होंने सिपाही से कहा, जाइए और एक पका हुआ आम लेकर आइए। सिपाही आम ले आया। बीरबल ने उसे बीच से काटकर आधा किसान को और आधा पड़ोसी को दे दिया। फिर बोले, अब इसे खाइए। किसान ने तो आम खाने से मना कर दिया, लेकिन पड़ोसी ने जल्दी जल्दी आम खाना शुरू कर दिया। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, यही अपराधी है। जिसने आम चुराया होगा वही इसे खाने में रुचि दिखाएगा। अकबर को यह न्याय बहुत पसंद आया और उन्होंने बीरबल को इनाम दिया। शिक्षा, चतुराई से न्याय आसानी से किया जा सकता है। अकबर और बीरबल सबसे मूर्ख व्यक्ति। एक दिन बादशाह अकबर का दरबार लगा हुआ था। अचानक उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल, क्या तुम हमें दरबार में सबसे मूर्ख व्यक्ति को दिखा सकते हो? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जी हाँ जहांपनाह, मैं अभी उसे आपके सामने लाता हूं। इसके बाद बीरबल दरबार में घूमने लगे। उन्होंने एक दरबारी को बुलाया और कहा, तुम्हें बादशाह सलामत ने एक बहुत महत्वपूर्ण काम सौंपा है। यह सोने की अशर्फियां लो और बाजार से सबसे अच्छी और शुद्ध हवा खरीद कर लाओ। वह दरबारी चौंक गया और बोला, बीरबल जी, हवा भी कहीं खरीदी जाती है? बीरबल ने अकबर की तरफ देखा और मुस्कुराकर बोले, जहांपनाह, यह व्यक्ति समझदार है, इसे जाने दीजिए। इसके बाद उन्होंने एक और दरबारी को बुलाया और वही बात कही। लेकिन वह दरबारी भी समझ गया और इनकार कर दिया। अंत में बीरबल एक ऐसे दरबारी के पास पहुंचे जो हमेशा बिना सोचे समझे कोई भी काम कर देता था। जैसे ही बीरबल ने उसे सोने की अशर्फियां दी और हवा खरीदने को कहा, वह खुशी खुशी बाजार की ओर भागा। अकबर जोर से हंस पड़े और बोले, सच में बीरबल, तुमसे बढ़कर कोई नहीं। शिक्षा, बिना सोचे समझे काम करना मूर्खता की निशानी है। और अकबर और बीरबल गधे की परछाई का न्याय। एक दिन एक आदमी दरबार में शिकायत लेकर आया। उसने कहा, जहांपनाह, मैंने अपने गधे को इस व्यक्ति को किराए पर दिया था, लेकिन इसने मुझे किराया नहीं दिया। अकबर ने आरोपी से पूछा, क्या यह सच है? वह बोला, जहांपनाह, मैंने गधे को किराए पर लिया था, लेकिन मैं सिर्फ उसकी सवारी कर रहा था, उसकी परछाई तो नहीं। इसलिए मैं सिर्फ गधे का किराया दूंगा, उसकी परछाई का नहीं। अकबर को यह मामला अजीब लगा। उन्होंने बीरबल से इसका हल निकालने को कहा। बीरबल मुस्कुराए और बोले, बहुत आसान है जहांपनाह। चूंकि यह आदमी गधे की परछाई का किराया नहीं देना चाहता, इसका मतलब है कि उसने उसका उपयोग नहीं किया। इसलिए इसे गधे की परछाई से दूर रखा जाए। फिर बीरबल ने सिपाहियों को आदेश दिया, इसे ऐसी जगह खड़ा कर दो जहां गधे की परछाई बिल्कुल भी न पड़े। अब वह व्यक्ति घबरा गया और बोला, ठीक है, ठीक है। मैं पूरी रकम चुकाने को तैयार हूं। अकबर बीरबल की समझदारी से बहुत खुश हुए और उन्होंने बीरबल को इनाम दिया। शिक्षा, तर्क और बुद्धिमानी से किसी भी समस्या का हल निकाला जा सकता है। अकबर और बीरबल सबसे अनमोल चीज। एक दिन बादशाह अकबर ने दरबार में सवाल किया, इस दुनिया में सबसे अनमोल चीज क्या है? दरबारी अलग अलग जवाब देने लगे। एक बोला, सोना सबसे अनमोल है। दूसरा बोला, हीरे जवाहरात सबसे अनमोल हैं। किसी ने कहा, राजा का सिंहासन सबसे अनमोल है। लेकिन अकबर को कोई जवाब पसंद नहीं आया। उन्होंने बीरबल की ओर देखा और पूछा, बीरबल, तुम्हारा क्या कहना है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, इस दुनिया में सबसे अनमोल चीज समय है। अकबर चौंक गए, समय?
वह कैसे? बीरबल ने समझाया, जहांपना, खोया हुआ धन दोबारा पाया जा सकता है, लेकिन जो समय एक बार चला गया वह कभी वापस नहीं आता। इसलिए समय सबसे अनमोल चीज है। अकबर को बीरबल की बुद्धिमानी बहुत पसंद आई और उन्होंने बीरबल को इनाम दिया। शिक्षा, समय का सही उपयोग ही असली धन है। अकबर और बीरबल सबसे बड़ी ताकत। एक दिन बादशाह अकबर ने दरबार में सवाल किया, इस दुनिया में सबसे बड़ी ताकत क्या है? दरबारी अलग अलग जवाब देने लगे। एक ने कहा, हाथी सबसे ताकतवर होता है। दूसरे ने कहा, तलवार की ताकत सबसे बड़ी होती है। किसी ने कहा, राजा की सेना सबसे ताकतवर होती है। लेकिन अकबर को कोई जवाब पसंद नहीं आया। उन्होंने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम्हारा क्या कहना है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपना, इस दुनिया में सबसे बड़ी ताकत बुद्धि है। अकबर ने पूछा, वह कैसे? बीरबल ने जवाब दिया, जहांपना, हाथी ताकतवर है, लेकिन महावत की बुद्धि उसे काबू में रखती है। तलवार तेज है, लेकिन उसे चलाने के लिए बुद्धि चाहिए। सेना बलवान है, लेकिन बिना बुद्धि के वह युद्ध नहीं जीत सकती। इसलिए सबसे बड़ी ताकत बुद्धि है। अकबर बीरबल के जवाब से बहुत खुश हुए और उन्हें इनाम दिया। शिक्षा, शारीरिक ताकत से ज्यादा महत्वपूर्ण बुद्धि होती है। अकबर और बीरबल चार मूर्ख। एक दिन बादशाह अकबर बहुत खुश थे, तो उन्होंने बीरबल से कहा, आज मेरा मन हल्का करने का है। जाओ और मुझे चार सबसे बड़े मूर्ख लाकर दिखाओ। बीरबल मुस्कुराए और दरबार से बाहर निकल पड़े। पहला मूर्ख। रास्ते में उन्होंने एक आदमी को देखा जो अपने गधे पर भारी बोझ लादे हुए था, लेकिन खुद गधे के पीछे पीछे पैदल चल रहा था। बीरबल ने पूछा, भाई, तुम खुद गधे पर क्यों नहीं बैठते? वह आदमी बोला, मुझे डर है कि मेरा वजन बढ़ने से गधा और थक जाएगा। बीरबल ने सोचा, यह तो पक्का मूर्ख है, और उसे अपने साथ ले गए। दूसरा मूर्ख। आगे एक आदमी अपने बेटे को पीट रहा था। बीरबल ने कारण पूछा तो वह बोला, इसने स्कूल जाने से पहले ही सारे पैसे खर्च कर दिए, इसलिए इसे सजा दे रहा हूं। बीरबल ने पूछा, पर पैसे तो आपने इसे दिए थे। आदमी बोला, हाँ, लेकिन मैंने इसे सिखाया नहीं कि पैसे कैसे खर्च करने चाहिए। बीरबल ने सोचा, यह खुद ज्यादा मूर्ख है, और उसे भी साथ ले लिया। तीसरा मूर्ख। फिर उन्होंने देखा, एक आदमी कुएं में रस्सी डालकर बाल्टी खींच रहा था, लेकिन कुएं में पानी ही नहीं था। बीरबल ने पूछा। अकबर और बीरबल चतुराई की परीक्षा। एक दिन बादशाह अकबर ने अपने दरबार में एक अजीब सवाल पूछा। उन्होंने कहा, इस दुनिया में सबसे बड़ी चीज क्या है? दरबार में मौजूद सभी मंत्री और दरबारी अलग अलग उत्तर देने लगे। किसी ने कहा, पृथ्वी सबसे बड़ी है। किसी ने कहा, आकाश सबसे बड़ा है। किसी ने कहा, सूरज सबसे बड़ा है। लेकिन अकबर को कोई जवाब पसंद नहीं आया। तब उन्होंने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम्हारा क्या कहना है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपना, इस दुनिया में सबसे बड़ी चीज इच्छा है। अकबर को यह जवाब समझ नहीं आया। उन्होंने कहा, यह कैसे संभव है? बीरबल ने समझाते हुए कहा, जहांपना, पृथ्वी, आकाश, सूरज सब बड़े हैं, लेकिन किसी भी इंसान की इच्छा इन सबसे बड़ी होती है। इंसान जितना भी पाले, उसकी इच्छा हमेशा और पाने की होती है। अकबर को यह जवाब बहुत पसंद आया और उन्होंने बीरबल को इनाम दिया। शिक्षा, इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती, इसलिए संतोष में ही सच्चा सुख है। अकबर और बीरबल आधे आम का न्याय। एक दिन अकबर के दरबार में एक किसान रोता हुआ आया। उसने शिकायत की, जहांपना, मेरे पड़ोसी ने मेरी पेड़ से एक आम चुरा लिया। कृपया मुझे न्याय दिलाइए। अकबर ने पड़ोसी को बुलवाया और पूछा, क्या तुमने इस किसान का आम चुराया? पड़ोसी ने साफ इनकार कर दिया, नहीं जहांपना, मैं निर्दोष हूं। अकबर को समझ नहीं आया कि सच क्या है, तो उन्होंने बीरबल को बुलाया। बीरबल ने दोनों की बात सुनी और कहा, अगर आम का मामला है, तो इसका फैसला आम से ही होगा। फिर उन्होंने सिपाही से कहा, जाइए और एक पका हुआ आम लेकर आइए। सिपाही आम ले आया। बीरबल ने उसे बीच से काटकर आधा किसान को और आधा पड़ोसी को दे दिया। फिर बोले,
अब इसे खाइए। किसान ने तो आम खाने से मना कर दिया, लेकिन पड़ोसी ने जल्दी जल्दी आम खाना शुरू कर दिया। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, यही अपराधी है। जिसने आम चुराया होगा वही इसे खाने में रुचि दिखाएगा। अकबर को यह न्याय बहुत पसंद आया और उन्होंने बीरबल को इनाम दिया। शिक्षा, चतुराई से न्याय आसानी से किया जा सकता है। अकबर और बीरबल सबसे मूर्ख व्यक्ति। एक दिन बादशाह अकबर का दरबार लगा हुआ था। अचानक उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल, क्या तुम हमें दरबार में सबसे मूर्ख व्यक्ति को दिखा सकते हो? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जी हाँ जहांपनाह, मैं अभी उसे आपके सामने लाता हूं। इसके बाद बीरबल दरबार में घूमने लगे। उन्होंने एक दरबारी को बुलाया और कहा, तुम्हें बादशाह सलामत ने एक बहुत महत्वपूर्ण काम सौंपा है। यह सोने की अशर्फियां लो और बाजार से सबसे अच्छी और शुद्ध हवा खरीद कर लाओ। वह दरबारी चौंक गया और बोला, बीरबल जी, हवा भी कहीं खरीदी जाती है? बीरबल ने अकबर की तरफ देखा और मुस्कुराकर बोले, जहांपनाह, यह व्यक्ति समझदार है, इसे जाने दीजिए। इसके बाद उन्होंने एक और दरबारी को बुलाया और वही बात कही, लेकिन वह दरबारी भी समझ गया और इनकार कर दिया। अंत में बीरबल एक ऐसे दरबारी के पास पहुंचे जो हमेशा बिना सोचे समझे कोई भी काम कर देता था। जैसे ही बीरबल ने उसे सोने की अशर्फियां दी और हवा खरीदने को कहा, वह खुशी खुशी बाजार की ओर भागा। अकबर जोर से हंस पड़े और बोले, सच में बीरबल, तुमसे बढ़कर कोई नहीं। शिक्षा, बिना सोचे समझे काम करना मूर्खता की निशानी है। और अकबर और बीरबल गधे की परछाई का न्याय। एक दिन एक आदमी दरबार में शिकायत लेकर आया। उसने कहा, जहांपनाह, मैंने अपने गधे को इस व्यक्ति को किराए पर दिया था, लेकिन इसने मुझे किराया नहीं दिया। अकबर ने आरोपी से पूछा, क्या यह सच है? वह बोला, जहांपनाह, मैंने गधे को किराए पर लिया था, लेकिन मैं सिर्फ उसकी सवारी कर रहा था, उसकी परछाई तो नहीं। इसलिए मैं सिर्फ गधे का किराया दूंगा, उसकी परछाई का नहीं। अकबर को यह मामला अजीब लगा। उन्होंने बीरबल से इसका हल निकालने को कहा। बीरबल मुस्कुराए और बोले, बहुत आसान है जहांपनाह। चूंकि यह आदमी गधे की परछाई का किराया नहीं देना चाहता, इसका मतलब है कि उसने उसका उपयोग नहीं किया। इसलिए इसे गधे की परछाई से दूर रखा जाए। फिर बीरबल ने सिपाहियों को आदेश दिया, इसे ऐसी जगह खड़ा कर दो जहां गधे की परछाई बिल्कुल भी न पड़े। अब वह व्यक्ति घबरा गया और बोला, ठीक है, ठीक है, मैं पूरी रकम चुकाने को तैयार हूं। अकबर बीरबल की समझदारी से बहुत खुश हुए और उन्होंने बीरबल को इनाम दिया। शिक्षा, तर्क और बुद्धिमानी से किसी भी समस्या का हल निकाला जा सकता है। अकबर और बीरबल सबसे अनमोल चीज। एक दिन बादशाह अकबर ने दरबार में सवाल किया, इस दुनिया में सबसे अनमोल चीज क्या है? दरबारी अलग अलग जवाब देने लगे। एक बोला, सोना सबसे अनमोल है। दूसरा बोला, हीरे जवाहरात सबसे अनमोल हैं। किसी ने कहा, राजा का सिंहासन सबसे अनमोल है। लेकिन अकबर को कोई जवाब पसंद नहीं आया। उन्होंने बीरबल की ओर देखा और पूछा, बीरबल, तुम्हारा क्या कहना है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, इस दुनिया में सबसे अनमोल चीज समय है। अकबर चौंक गए, समय? वह कैसे? बीरबल ने समझाया, जहांपनाह, खोया हुआ धन दोबारा पाया जा सकता है, लेकिन जो समय एक बार चला गया, वह कभी वापस नहीं आता। इसलिए समय सबसे अनमोल चीज है। अकबर को बीरबल की बुद्धिमानी बहुत पसंद आई और उन्होंने बीरबल को इनाम दिया। शिक्षा, समय का सही उपयोग ही असली धन है। अकबर और बीरबल सबसे बड़ी ताकत। एक दिन बादशाह अकबर ने दरबार में सवाल किया, इस दुनिया में सबसे बड़ी ताकत क्या है? दरबारी अलग अलग जवाब देने लगे। एक ने कहा, हाथी सबसे ताकतवर होता है। दूसरे ने कहा, तलवार की ताकत सबसे बड़ी होती है। किसी ने कहा, राजा की सेना सबसे ताकतवर होती है। लेकिन अकबर को कोई जवाब पसंद नहीं आया। उन्होंने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम्हारा क्या कहना है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, इस दुनिया में सबसे बड़ी ताकत बुद्धि है। अकबर ने पूछा, वह कैसे? बीरबल ने जवाब दिया, जहांपनाह, हाथी ताकतवर है, लेकिन महावत की बुद्धि उसे काबू में रखती है।
तलवार तेज है, लेकिन उसे चलाने के लिए बुद्धि चाहिए। सेना बलवान है, लेकिन बिना बुद्धि के वह युद्ध नहीं जीत सकती। इसलिए सबसे बड़ी ताकत बुद्धि है। अकबर बीरबल के जवाब से बहुत खुश हुए और उन्हें इनाम दिया। शिक्षा, शारीरिक ताकत से ज्यादा महत्वपूर्ण बुद्धि होती है। अकबर और बीरबल चार मूर्ख। एक दिन बादशाह अकबर बहुत खुश थे, तो उन्होंने बीरबल से कहा, आज मेरा मन हल्का करने का है। जाओ और मुझे चार सबसे बड़े मूर्ख लाकर दिखाओ। बीरबल मुस्कुराए और दरबार से बाहर निकल पड़े। पहला मूर्ख। रास्ते में उन्होंने एक आदमी को देखा जो अपने गधे पर भारी बोझ लादे हुए था, लेकिन खुद गधे के पीछे पीछे पैदल चल रहा था। बीरबल ने पूछा, भाई, तुम खुद गधे पर क्यों नहीं बैठते? वह आदमी बोला, मुझे डर है कि मेरा वजन बढ़ने से गधा और थक जाएगा। बीरबल ने सोचा, यह तो पक्का मूर्ख है, और उसे अपने साथ ले गए। दूसरा मूर्ख। आगे एक आदमी अपने बेटे को पीट रहा था। बीरबल ने कारण पूछा तो वह बोला, इसने स्कूल जाने से पहले ही सारे पैसे खर्च कर दिए, इसलिए इसे सजा दे रहा हूं। बीरबल ने पूछा, पर पैसे तो आपने इसे दिए थे। आदमी बोला, हाँ, लेकिन मैंने इसे सिखाया नहीं कि पैसे कैसे खर्च करने चाहिए। बीरबल ने सोचा, यह खुद ज्यादा मूर्ख है, और उसे भी साथ ले लिया। तीसरा मूर्ख। फिर उन्होंने देखा, एक आदमी कुएं में रस्सी डालकर बाल्टी खींच रहा था, लेकिन कुएं में पानी ही नहीं था। बीरबल ने पूछा,